मंगलवार को देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव के परिणाम आ गए। इन नतीजों में बीजेपी को यूपी ने सबसे बड़ा झटका दिया। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली के रास्ते में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा बैरियर लखनऊ ने लगा दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये वही जगह है जहां राम मंदिर बना और इसी के नाम पर बीजेपी पूरे देश में वोट मांग रही थी, लेकिन यहीं से हार गई। अयोध्या में भाजपा की हार ने उत्तर प्रदेश में हुई 1993 विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। उस समय विधानसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के काशीराम एक साथ आए थे। यूपी के सियासी मैदान में एक नारा गूंजा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कुछ यही स्थिति इस बार भी देखी गई। यूपी के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए और यूपी की सियासत में भाजपा पिछले एक दशक में सबसे बड़ी हार का सामना कर चुकी। इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बनकर सामने आए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या आए। कोरोना के खतरे के बीच रामलला का मुद्दा देश भर में गरमाया। 22 जनवरी को इस साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में भाग लेने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनके साथ देश भर से विशिष्ट लोगों का यहां आगमन। हालांकि विपक्ष का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने नहीं आया। इस पर खूब राजनीति हुई। इसके बाद भी फैजाबाद सीट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। परिणामों के बाद बीजेपी की हार के कारणों की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा इस सीट पर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पीएम मोदी को अयोध्या में मिले रिस्पांस के आधार पर भाजपा की जीत तय भी मानी जा रही थी। हालांकि पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर लाखों करोड़ों के विकास कार्य का दावा जो बीजेपी सरकार करती रही, उसके बावजूद लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। एक एक करके इसके पीछे कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जातिगत समीकरण से। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे यानी कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाए। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों के बड़े चेहरे के रूप में आते हैं और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। इसके बाद दूसरा फैक्टर इसमें काम करता है, वो है अवधेश प्रसाद की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो 9 बार के विधायक हैं और सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। इसके बाद अगला फैक्टर था संविधान पर बयान। बीजेपी को भारी पड़ गया। अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान बीजेपी पर खूब भारी पड़ता दिखा। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को नतीजों के रूप में भुगतना पड़ा। लल्लू सिंह से नाराजगी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी, क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस जो होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते नजर आए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट पड़ा। इसके बाद एक और फैक्टर है कि राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी, लेकिन उसके पास कागज नहीं थे, तो उसकी दुकान तो तोड़ दी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिसके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच इसको लेकर भी नाराजगी थी, जिसे उन्हें वोट ना देकर जाहिर किया। इसके बाद एक और फैक्टर जो अयोध्या सीट पर काम करता दिखा, वो है आरक्षण पर मैसेज। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी।
ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया और समाजवादी पार्टी भी खुलकर लगातार संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती नजर आई। वहीं युवाओं का गुस्सा, बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया है। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे हैं। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही। इसी वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। कांग्रेस के लिए दलितों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर, जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में देखने को मिला। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों की विकास योजनाओं को पूरा कराया गया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया था। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। अयोध्या रामलला मंदिर के साथ साथ सड़कों से लेकर गलियों तक को दुरुस्त किया गया, लेकिन ये सब अयोध्या वासियों को रास नहीं आया। अयोध्या में 2017 के बाद से हर साल दिवाली पर दीपोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों का भी कोई प्रभाव नहीं दिखा और अयोध्या वासियों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के लिए जमकर वोट डाली। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।